तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन आ गया एंड ये किस वे में जा रहा है और ये किससे कनेक्ट होगा, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो देखिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थे पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ साथ अर्ली अपडेट्स भी निकल कर आई है, बट हम केवल इस वाली वीडियो में पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करेंगे। अर्ली अपडेट्स के बारे में किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करें तो एक्चुअली जिस चीज का डर था वो चीज हुई ही नहीं, जिससे हम सबको लग रहा था कि ब्रांड न्यू डे के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर मरा हुआ दिखाया जाएगा, जिसके साथ वेनम बॉन्ड बनाएगा और वेनम पीटर को जिंदा करेगा एंड यहीं पीटर को मिलेगा ब्लैक क्रेजी स्पाइडर सूट वेनम के साथ। बट ऐसा हुआ नहीं और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि पीटर अर्थ 616 से गायब हो गया। और एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि हमें ब्रांड न्यू डे में केवल एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जा रहा है। ओल्ड मूवीज की तरह नहीं कि दो पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिए, एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन और ये डूम्सडे एंड एंड गेम से कनेक्टेड है। और देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन काफी सारे लोगों ने देखा है, जिसमें से आधे से ज्यादातर लोगों ने यही बोला कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअली मुझे पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वो चीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में थी ही नहीं और इसी वजह से उन्हें ये पसंद नहीं आया। तो अब मैं आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाया वो बताता हूँ। तो देखो, मैं पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया निड का केबल जीपीएस, जिससे निड पीटर को ट्रैक कर रहा है एंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो भी कर रहा है, जिससे मैं निड सबसे पहले न्यूयॉर्क में जीपीएस दिखाई देता है जो कि पीटर को ट्रैक कर रहा है, जिसके बाद जीपीएस अर्थ के पर्टिकुलर एरिया के आसपास दिखाई देता है और वो कोने में जाकर वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब इसी पॉइंट से पीटर अर्थ 616 से गायब हो गया है। और फिर इसके बाद स्क्रीन पर लिख कर आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि काफी सारे लोग हैं जो कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो काफी सिंपल और इसमें एंड गेम एंड डूम्सडे को कहीं पे भी टीज नहीं किया गया है। बट मैं आप सबसे कहूँ कि एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, इसको डायरेक्टली डूम्सडे एंड एंड गेम से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पहला सवाल निकल कर आता है कि पीटर न्यूयॉर्क एंड अर्थ को छोड़कर बाहर स्पेस में गया क्यों। और इसके बाद निकल कर आती है सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज, जिसको एक्चुअली में कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, एंड वो चीज है पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड 3 सेकंड्स में आने वाला ग्लिच। तो फिर यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि वो ग्लिच क्यों हुआ था एंड उसके पीछे क्या रीजंस था। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है, जिनकी 80 से 90% सच होने की पॉसिबिलिटी और मे बी ये सच हो भी सकती है। तो देखो, यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी आती है जिसके सच होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखो, निड ने जो ट्रैकर बनाया था वो काम तो सही कर रहा था, जो कि पीटर के बारे में हर जानकारी निड को प्रोवाइड करा रहा था, बट जैसे पीटर अर्थ के बाहर जाता है वो किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वो कैसे हुआ वो सही से समझो। तो देखो, ये वाली बात तो हम सबको पता है कि इनकर्जेंस की स्टार्टिंग एंड गेम से हो गई, जिससे इसके बाद जितनी भी मूवीज आई हैं या फिर जितनी भी शोज आए हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनकर्जन हो ही रहा है। और यही सेम ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा, जिससे पीटर अर्थ के बाहर जाता और वो वहाँ पर 2 यूनिवर्स को आपस में कोलाइड होते हुए, मतलब डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। बट अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सुपरहीरो ट्राई करते हैं एंड उनमें से एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि पीटर के जस्ट सामने ही होता है। बट जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया वो एज अ ब्लास्ट की तरह काम करता है एंड स्पेस में जितनी भी सारी चीजें हैं वो एज अ दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर देता है। और इसी वजह से पीटर अर्थ 616 के यूनिवर्स को छोड़कर जो दूसरा वाला बचा हुआ यूनिवर्स है उसमें ट्रैप हो जाता है। इससे हमें पीटर स्पेस में दिखाई तो देता है, बट वो हमारे स्पेस में नहीं है बल्कि किसी और एज अर्थ 616 के पास वाले यूनिवर्स के स्पेस में है। और इसी वजह से जो ट्रैकर में जो ग्लिच आया था वो एज एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैप होने की वजह से या फिर एक्चुअली में ट्रांसफर होने की वजह से आया है। तो इसके बाद अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि पीटर ने येलेना की स्पेस वाली टीम ज्वाइन कर ली है, जिसके लिए वो डूम एंड बाकी और सुपर से फाइट करेगी, जिसमें एक पीटर भी शामिल हो गया है, क्योंकि येलेना अवेंजर्स और बाकी और कैरेक्टर्स की टीम स्पेस टू स्पेस ट्रेवल कर रही थी बाकी और कैरेक्टर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता तो चल गया था कि इनकर्जन हो रहा और हमारा यूनिवर्स में उसमें कोलाइड हो जाएगा। और इसी वजह से शायद येलेना पीटर से मिली होगी और उस मूवमेंट पे भी पीटर ने येलेना की टीम ज्वाइन कर ली है डूम को फीट करने के लिए। तो देखो, अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमें बताया जा रहा है कि पीटर हमें डूम्सडे में दिखेगा नहीं, बट मे बी मुझे नहीं लगता है कि ये वाली बात सच होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पीटर डूम्सडे में फुल कैरेक्टर के तौर पर नहीं दिखेगा, बट कहीं ना कहीं पार्ट टीम या फाइट करती हो तो 100% दिखेगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पीटर हमें डूम्सडे में फुल कैरेक्टर के तौर पर नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली में डूम्सडे में पीटर दिखेगा ही नहीं। बट ये नहीं मान सकता क्योंकि इनकर्जन तो पीटर
पीटर की वजह से भी हुए हैं, क्योंकि पीटर ने डॉक्टर सिन से स्पेल्स टू स्पेल रेडी करा कर एज मल्टीपल्स टू मल्टीपल्स इंकर्जन्स क्रिएट करे थे, जिसकी वजह से एक्चुअली में पीटर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इस वजह से पीटर के इंकर्जन्स डूम्सडे में दिखाए जाएंगे, क्योंकि डूम्सडे की स्टार्टिंग हो रही है टोपी मिकवार के यूनिवर्स एंड एक्समैन के यूनिवर्स से, और टोपी मिकवार पहले ही अर्थ 616 में आ चुका है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि अभी रिसेंटली में डूम्सडे के रीशूट्स हुए थे, जिसमें काफी सारे कैरेक्टर्स ने शूटिंग दोबारा से की थी, जिसमें एक पीटर का बॉडी डबल भी था, मतलब टॉम हॉलैंड का बॉडी डबल भी हमें सूट्स पर देखने के लिए मिला था। जिससे इनडायरेक्टली यहाँ पर ये वाली बात निकल कर आती है कि पीटर डूम्सडे में है, इसी वजह से तो डूम्सडे के रीशूट्स पर पीटर का बॉडी डबल हमें दिखाई दिया है। तो इसके बाद अब थोड़ी सी वेनम के बारे में बात करते हैं। तो देखो अपडेट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि वेनम ब्रांड न्यू डे में है, ये कंफर्म है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वेनम पीटर के साथ बॉन्ड बना चुका है या एक्चुअली में बनाएगा। बट हाँ, यहाँ पर ये जरूर कंफर्म हो गया कि ब्रांड न्यू डे में जब वेनम पीटर के साथ बॉन्ड बनाएगा या होस्ट क्रिएट करेगा, उससे पहले वो स्कॉर्पियन, हल्क और भी कुछ पावरफुल विलन से होस्टिंग करेगा, उसके बाद ही वो पीटर के साथ होस्ट बनाएगा। तो चलो फाइनली ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन थे ये तो पता चल गया कि पीटर अर्थ 616 के यूनिवर्स एंड अर्थ पे है ही नहीं, वो एक्चुअली में किसी और यूनिवर्स एंड किसी और यूनिवर्स की अर्थ पर पहुंच चुका है, और इसी वजह से वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर में एंट्री मारेगा, और वो भी वेनम के साथ। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात और बताता हूँ कि ब्रांड न्यू डे में एक 8 सेकंड का रोमांटिक किसिंग सीन था, जिसको इंडिया ऑडियंस को देखते हुए हटा दिया गया है। मतलब ये मान के चलो कि ब्रांड न्यू डे में दिखाया हुआ किसिंग सीन गलत था, बट इंडियन मूवीज में कितना भी वल्गर चीजें दिखा दो वो सही थी, जस्ट लाइक टॉक्सिक मूवी की तरह। बट बोला क्या जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।